मानसून सत्र का तीसरा हफ्ता और संसद में फिर आज वही तस्वीर देखने को मिली। शोर शराबा, नारेबाजी और तीखी बयानबाजी। एक तरफ विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोप को लेकर सरकार को घेर रहा है और दूसरी तरफ सरकार विपक्ष के राम विरोधी राजनीति पर आरोप लगा रही है कि वो राम विरोधी राजनीति कर रही है और उस पर सवाल खड़े कर रही है। इन सबके बीच लोकसभा की कार्रवाई हंगामे के चलते एक बार फिर कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। बार बार कार्रवाई स्थगित की जा रही है। राज्यसभा में आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। संसद के भीतर सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। बाहर इंडिया गठबंधन अपनी रणनीति को धार देने में जुटा हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन संसद लाइब्रेरी बिल्डिंग में जीएमसी बालियोगी ऑडिटोरियम में एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक मंगल मिलन के लिए पहुंचे। एनडीए की संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी भी पहुंचे। एक तरफ जहां एनडीए संसदीय दल की बैठक में बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि बैठक में क्या होता है वो तो मेरा विषय नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जानकारी सभी लोगों के बीच में है, भारत तेजी से प्रगति कर रहा है। रोजगार का जो अनुपात है वो अन्य देशों की तुलना में भारत में बढ़ा है। बेरोजगारी का अनुपात भी कम हुआ है। बेरोजगार लोगों की संख्या कम हुई है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत एक संतुलित और विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ने वाला मजबूत इच्छा शक्ति का देश बन चुका है और ये प्रगति आगे चले, इसके लिए एनडीए मिलकर काम कर रहा है। एक जानकारी सब में आपस में है कि भारत तेजी से प्रगति कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है वो दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा भारत का बढ़ा है। अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो भी अब कम हुआ है। अनएम्प्लॉयड लोगों की संख्या अब कम हुई है और ये प्रगति आगे चले, इसके लिए सब लोग मिलकर एनडीए काम कर रहा है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस दौरान टैक्स संशोधन से जुड़े बिल को पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में जो बिल पेश किया है उसका मकसद देश के टैक्स और डिजिटल पेमेंट सिस्टम से जुड़े कानूनी जो उसमें जरूरी संशोधन करना है। बिल किन किन कानूनों में बदलाव करेगा इसको भी आप जान लीजिए। इनकम टैक्स एक्ट 2025, फाइनेंस एक्ट 2026, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, इसमें बदलाव होगा। टैक्स संशोधन से जुड़े बिल की बात करें तो टैक्स कानूनों में तकनीकी सुधार होगा। नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के लागू होने के बाद कई प्रावधानों को स्पष्ट करना है। टैक्स प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाने का पूरा इसका मकसद है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम को मजबूत करना और साथ ही यूपीआई, डिजिटल ट्रांजैक्शन और पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम से भी जुड़े नए नियम अपडेट होंगे। इसके साथ ही डिजिटल इकोनॉमी की जरूरतों के हिसाब से कानून में बदलाव किया जाएगा। वित्तीय प्रशासन को आसान बनाना, टैक्स कलेक्शन और अनुपालन को बेहतर बनाना, कारोबारियों और करदाताओं के लिए प्रक्रिया को और आसान सरल बनाना, ये इस बिल का मकसद है। इसके साथ ही सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डिजिटल इकोनॉमी रिफॉर्म से जोड़कर भी इसको पेश कर रही है। साथ ही देश के शहरों और गांव के विकास को लेकर संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने नगर निगम, नगर पालिका और पंचायतों के लिए पहले से कहीं अधिक फंडिंग का प्रावधान किया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार राज्यों को 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण भी दे रही है, जिससे स्थानीय लेवल पर विकास परियोजनाओं को गति मिल रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि 16वें वित्त आयोग में अपने आवंटन में पंचायतों के साथ साथ नगर निगमों और नगर पालिकाओं को भी प्राथमिकता दी है। नगर निकाय के लिए रिकॉर्ड वित्तीय आवंटन किया गया। पंचायतों को भी अधिक संसाधन, स्थानीय विकास योजनाओं को बढ़ावा दिया गया और राज्यों को 50 साल का ब्याज मुक्त ऋण दिया गया। उनको अब उसमें ब्याज नहीं देना होगा। 16th Finance Commission has taken both municipalities and also the urban local municipal bodies and the panchayats into their calculation, and the allocation made for the urban local bodies and the municipalities is far higher than ever before. That is one major empowering of the municipal bodies. Other than that, the central government is also giving a 50-year interest-free loan to the states. We call it a loan, eventually it will be only a grant through which asset creation at the municipal levels is also possible. वित्त मंत्री का यह स्टेटमेंट ऐसे समय आया जब केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय अधिकारों और संसाधनों को उनके बंटवारों को लेकर लगातार बहस चल रही है। सरकार की इस पहल को लोकल गवर्नेंस को मजबूत करने और विकास के
के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है, पेश किया जा रहा है। अगर वित्त आयोग की सिफारिशों को और उसके अनुरूप अधिक संसाधन नगर निकाय और पंचायतों तक पहुंचते हैं तो इसका सीधा असर स्थानीय विकास योजनाओं पर पड़ता दिखाई देगा। जबकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोप को लेकर भी विपक्ष ने संसद में मोर्चा खोल दिया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर सीधा हमला बोला और कहा कि कथित गड़बड़ियों की जांच के लिए ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियां कहां हैं। राम के भाई है जो पॉलिटिक्स करते हैं, पैसे लूटते हैं, उनको मैं पूछता हूँ आप एक्शन क्यों नहीं है? खड़गे के आरोप पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बेहद ही आक्रामक जवाब दिया और कहा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी राम विरोधी है। जो दल कभी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे वो आज राम मंदिर के चढ़ावे की चिंता दिखाकर राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी और ये समाजवादी हमेशा भगवान राम को गाली देते रहते हैं ये लोग, और ये लोग राम मंदिर का विरोध करते रहते थे और दुनिया को बताते हैं कि राम कल्पनीय है, भगवान राम को ये मानते नहीं है। आज ये चंदा चोरी का नाटक करके गुमराह करने की कोशिश करता है। ये भगवान राम का विरोधी है। यानी मुद्दा केवल कथित चोरी का नहीं है बल्कि राम मंदिर की रणनीति का भी है, राजनीति का भी है। इधर हंगामे के बीच सरकार ने अपना विधायी एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश जारी की और दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के नेता संसद भवन में बैठक करके आगे की रणनीति को तैयार कर रहे हैं। सरकार आर्थिक और वित्तीय सुधारों से जुड़े विधेयकों को आगे बढ़ाना चाहती है, जबकि विपक्ष जनहित और राजनीतिक के मुद्दे पर चर्चा की मांग को हथियार बनाकर सिर्फ और सिर्फ हंगामा करता नजर आ रहा है।